शांति और शक्ति, नए भारत का यही वो मंत्र है जो दुनिया में हिंदुस्तान को नई पहचान दे रहा है। दोस्तों के लिए शांति और संपन्नता का संदेश और दुश्मनों के लिए शक्ति और पराक्रम का प्रदर्शन। हिंदुस्तान यही पहचान गढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने डिफेंस सेक्टर में कमाल की नजीर पेश की है। आज ऐसा ही एक मेक इन इंडिया योद्धा भारतीय सेना में शामिल हुआ है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला है। जोधपुर में एलसीएच को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल किया गया। नापाक ड्रैगन का स्वदेशी काल तैयार, ऊंचाई पर उड़ेगा, दुश्मन को तबाह करेगा। आसमान से बरसेंगे बम, पहाड़ों में हिंदुस्तान दिखाएगा दम। ये महज तस्वीरें भर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए वैधानिक चेतावनी है। हिंदुस्तान की सरहद की तरफ नजर उठाने की गुस्ताखी मत करना, वरना तबाही आसमान से बरसेगी और आने वाली पुश्तें हिंदुस्तान की तरफ देखने से भी तौबा करेंगी, क्योंकि दुश्मनों के लिए फॉर्मूला डेड तैयार हो चुका है। यह है देश में बना, देश का पहला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तैयार किया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो हाई एल्टीट्यूड के रण में दुश्मन का मरण यानी डेथ तय कर देगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी डेड इसके लिए सूत्र है जो सिद्ध हो चुका है। यह मारक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो इमरजेंसी काल में दुश्मन के खेमे में बवाल मचा देगा और पलक झपकते दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को धुआं कर देगा। सीधे और सपाट लफ्जों में कहें तो आतंकिस्तान के सिर पर मंडराने वाला ये काल है। आसमान में शक्तिशाली भारत के हुंकार है। LOC to LAC भारत का नया वायुवीर तैयार है। पिछले एक दशक से ज़्यादा समय तक आपस में इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और बहुत सारे इसके वेरिएशन, जो पहली बार जो हेलीकॉप्टर बनाया था, जो इसका पहला टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बोलते हैं हम इसको, जो सबसे पहला जो हेलीकॉप्टर बनाया था, उससे लेके अभी जो हेलीकॉप्टर की हम बात कहें तो उसमें बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है। क्योंकि जैसे जैसे हमने इसको डेजर्ट के जो रेगिस्तान का जो इलाका है जहाँ पे बहुत तापमान होता है गर्मियों में, वहाँ से लेके सियाचिन की जो ऊंचाइयाँ हैं वहाँ पे इसको टेस्ट करने में बहुत सारे बदलाव हमें लाने पड़े हेलीकॉप्टर में। फिलहाल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH की तैनाती धनुष स्क्वाड्रन में की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 जंगी स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स की स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया। देश के भीतर तैयार ये पहले स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं जो सेना और वायुसेना दोनों में रहकर जंग का नक्शा बदल देने की ताकत और हुनर रखते हैं। पिछले 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और LAC पर भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। जाहिर है युद्ध के बादल अभी छटे नहीं हुए हैं और ऐसे में LCH का भी वहां तैनात होना अपने आप में देखिए तो भारतीय वायुसेना के लिए, या फिर यूं कहें कि भारत के लिए अपने आप में एक नई ताकत से लैस होने जैसा है। और इसीलिए LCH का ट्रायल न सिर्फ रेगिस्तान में हुआ बल्कि सियाचिन में और खास तौर पर LAC पर जो तमाम इलाके हैं, दरअसल लद्दाख की पहाड़ियां हैं, हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, वहां पर भी किया गया। यानी चीन के खिलाफ भी दरअसल LCH भारत की ताकत का एक नया पर्याय बन चुका है। और इसीलिए आप देखिए कि इस अटैक हेलीकॉप्टर के आने के साथ ही एक तरह से दुश्मन के खेमे में खलबली का मचना लाजमी है। इस मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के इंडक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स की भूमिका और अधिक प्रभावी रूप से हमारे सामने होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, एक लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स ने न केवल राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी पूरा
इंडियन एयरफोर्स ने सपोर्ट किया है, वह चाहे मारुत हो, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट हो, आकाश मिसाइल प्रणाली हो, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो, या फिर आज शामिल होने वाला हमारा यह LCH हो। ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं जो इंडिजिनस डिजाइन एंड डेवलपमेंट के प्रति इंडियन एयरफोर्स के भरोसे और सपोर्ट को यह दिखाते हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खासियत है हाई एल्टीट्यूड की जंग में दुश्मन को तबाह कर देना। इस वायुवीर के भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने का सीधा मतलब है कारगिल जैसे गुस्ताखी करने पर दुश्मन को ऐसा जख्म देना जिसे याद कर पीढ़ियां रोए। एजिलिटी, फायर पावर और बेटर सर्वाइविलिटी, यही होती है किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी पहचान। और हमारे ठीक पीछे जो आप LCS देख रहे हैं, भारत में बना अपना सबसे उम्दा, बेहतरीन, कम वजन का ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो हम कहें कि दुनिया में इस हेलीकॉप्टर की कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि इतना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दुनिया में कहीं बना नहीं। चूंकि भारत के ऐसे टेरेन हैं जहां पर दरअसल इस तरह के हम कहें कि अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, लिहाजा इसको भारत में ही वैज्ञानिकों ने तैयार कर दिखाया है। कारगिल जंग में भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर आ जाने को मजबूर किया था, लेकिन जंग लंबी खींची थी। इसकी वजह थी हाई एल्टीट्यूड और पहाड़ी टेरेन में एयरफोर्स का तकनीकी तौर पर मजबूर हो जाना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। LCH के आने का मतलब सीधा होगा दुश्मन पर बारूद की बरसात। सबसे बड़ी खासियत इस हेलीकॉप्टर की है कि बहुत हल्का है, और हल्का होते हुए ये जो इससे भारी हेलीकॉप्टर हैं उनके बराबर काम कर सकता है। और स्पेशली हमारा जो हाई ऑल्टीट्यूड वाला जो टेरेन है, जो सियाचिन वाला एरिया है, वहाँ पर जो अधिकतम लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं जो विश्व में उपलब्ध हैं, वो उस ऊंचाई पे नहीं फ्लाई कर सकते। तो ये यूनिक हेलीकॉप्टर है। इसी साल मार्च में 15 स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी मिली थी, जिसके बाद 3,387 करोड़ में ये हेलीकॉप्टर HAL से खरीदे गए, जिसमें 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल किए गए हैं और 5 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को दिए गए हैं। देखिए, जब भी कभी आप नया हेलीकॉप्टर या नया मशीन तैयार करते हैं तो आप पहले उसके लिए ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट डिसाइड करते हैं कि आपको क्या चाहिए, कहाँ कहाँ पे ऑपरेट करना है, किस तरह से ऑपरेट करना है, क्या कैपेबिलिटी होना चाहिए। ये सब डिसाइड होने के बाद फिर आप साइंटिस्ट के साथ डिस्कस करते हो। तो ये बहुत ही तालमेल वाला काम है जो वैज्ञानिकों के, टेस्ट पायलट्स के, टेस्ट इंजीनियर्स के और साइंटिस्ट के बीच में कंटिन्यूअस लगातार जो है संघर्ष रहता है। देश में बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का पहला ट्रायल हुआ था साल 2015 में। इस ट्रायल में LCH ने 20,000 से लेकर 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी। LAC पर पिछले साल चीन के साथ हुए टकराव के बीच इसकी 2 यूनिट लद्दाख में भी तैनात की गई थी। कॉम्बैट के दौरान ये फाइटर हेलीकॉप्टर सर्च और रेस्क्यू करने में अहम भूमिका निभाते हैं, साथ ही दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह करने में सक्षम है। हवाई घुसपैठ कर रहे ड्रोन और UAV को भी इस हेलीकॉप्टर के जरिए आसानी से टारगेट किया जा सकता है। ऊंचाई पर बने बंकरों को भी ये ध्वस्त करने में सक्षम है। पश्चिमी सरहद की सुरक्षा के लिए ये लड़ाकू बाहुबली बेहद खास भूमिका निभाएगा। साथ ही हथियार बंद होकर निगरानी और जांच करने में भी ये माहिर है। ये ऊंचाई वाले इलाकों पर आसानी से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। सबसे जरूरी, ये हेलीकॉप्टर सर्जिकल स्ट्राइक में सबसे ज्यादा घातक साबित होंगे। 2 पायलट्स के जरिए उड़ान भरने वाला LCH बेहद खास ग्लास से लैस है, जो LCH को ज्यादा विजिबिलिटी देते हैं और ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि दरअसल हम जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, दरअसल ये इसमें जो ग्लासेस लगे हैं, खासतौर पे इसकी विजिबिलिटी जो है और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। ये दरअसल किस तरह से डिपिक्ट करता है इसकी खासियत को? देखिए, किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर को फ्लाई करने के लिए, क्योंकि आप लो फ्लाई करते हो, आपके दुश्मन के करीब होते हो, तो उसके लिए आपको पायलट को चारों तरफ देख पाना, अगर एरियल थ्रेट भी है, दूसरे हेलीकॉप्टर को अगर आपको टारगेट करना है, दूसरे UAV को टारगेट करना है, तो उसके लिए विजिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। सो इस हेलीकॉप्टर की विजिबिलिटी अंदर से पायलट के लिए बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ इसके जो ग्लास है वो आर्मर प्रोटेक्टेड भी है। जिन इलाकों में फाइटर जेट्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता, वहां ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपनी ताकत से दुश्मनों पर कहर बरपाता है। ये फाइटर जेट से भी कम रफ्तार में ज्यादा सटीक और घातक हमला करने में सक्षम है। आमतौर पर एक स्क्वाड्रन में 17 से 20 हेलीकॉप्टर होते हैं।
लेकिन धनुष स्क्वाड्रन में फिलहाल 10 हेलीकॉप्टर्स की स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है। इनकी मारक क्षमता दुश्मन के हौसले तोड़ने के लिए पर्याप्त है। देखिए, इस हेलीकॉप्टर में आप अगर देखेंगे तो दोनों साइड में दो हार्ड पॉइंट बोलते हैं इसको, 2 इधर हैं और 2 उधर हैं। इसमें ये इसका रॉकेट पॉड है, जिसमें आप 70 मिलीमीटर के रॉकेट इसमें भर सकते हैं। इसमें इस तरह के 4 रॉकेट पॉड लगा सकते हैं और इसमें आप कई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। या तो आप खाली रॉकेट्स डाल सकते हैं या रॉकेट के साथ ये जो आप देख रहे हैं ये मिसाइल लॉन्चर है एयर टू एयर मिसाइल के लिए। तो आप एयर टू एयर मिसाइल और रॉकेट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या आप एयर टू सरफेस मिसाइल जो हम डेवलप कर रहे हैं इंडिया में ध्रुवास्त्र, उसको लगा सकते हैं। और इसके अलावा हमेशा सारे मिशंस में आप अगर सामने देखेंगे, सामने की तरफ, तो इसमें फ्रंट गन है जो नीचे की तरफ है। 20 मिलीमीटर की बहुत ही शक्तिशाली गन है जो पायलट के सर के साथ भी घूमती है। सो ये सब मिलाकर बहुत ही अच्छा इसका पैकेज हो जाता है वेपन्स के बारे में। हाल ही में चीन से LAC पर तैनाती के हालातों को देखते हुए इस हेलीकॉप्टर की बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की गई थी। इसमें अत्याधुनिक रडार वार्निंग सेंसर MAW-300 मिसाइलें और LWS-310 लेजर वार्निंग सेंसर लगाए गए हैं जो आसानी से दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकते हैं। और इसके हथियार की बात करें तो हेलीकॉप्टर में 4 हाई पॉइंट्स भी लगाए गए हैं। और इसके हथियारों की बात करें तो इसके कॉकपिट के नीचे 20 mm की तोप लगाई गई है। साथ ही हेलीकॉप्टर में 4 हाई पॉइंट्स भी लगाए गए हैं जिसमें 12 FZ-275 लेजर गाइडेड रॉकेट्स, 4 मिस्टर मिसाइलें, 4 ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। साथ ही इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर में क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम और ग्रेनेड लॉन्चर भी मौजूद है। हाई एल्टीट्यूड के जंगी मैदान में हिंदुस्तान का ये चीता वो फुर्तीला शिकारी है जो दुश्मन को मांस से निकालकर पीछा कर मार गिराएगा। जिसके हिंदुस्तान की सेना में होने का मतलब है देश के दुश्मनों का काल लॉक, उनकी बस एक गुस्ताखी और उनके हिस्से में बेपनाह तबाही। जोधपुर से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। अब मुमकिन है आपके जहन में यह सवाल हो कि जब दुनिया के खतरनाक हेलीकॉप्टर अपाचे भारतीय वायुसेना में पहले से हैं तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की आखिर जरूरत क्या पड़ी। तो आपको बता दें कि अपाचे वजनदार होने की वजह से उस टेरेन में टेक ऑफ लैंडिंग नहीं कर सकता जहां लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आसानी से मूवमेंट कर सकता है। आइए आपको समझाते हैं कि अपाचे और इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में फर्क क्या है, अंतर क्या है। दरअसल में जो अंतर है दोनों के बीच में वो आप समझिए, जो अपाचे है उसका वजन 5165 किलोग्राम के आसपास है, जो LCH है उसका वजन 5800 किलोग्राम है। इसके भी साथ साथ अगर बात करें कि किसकी कितनी ऊंचाई है और किस तरीके का स्पेसिफिकेशन है, तो जो LCH है उसकी लंबाई 51 फीट के आसपास है, जबकि अपाचे की लंबाई इससे कहीं ज्यादा है, 58 फीट। इसके साथ अगर बाकी पहलुओं की भी बात करें और ऊंचाई की बात करें तो देखिए अपाचे की ऊंचाई कम है, 12 फीट के आसपास या कहिए 13 फीट के आसपास ऊंचाई है, जबकि LCH की ऊंचाई ज्यादा है, 15.5 फीट के आसपास। रफ्तार की अगर बात करें तो अपाचे की रफ्तार 370 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि LCH की रफ्तार 268 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ऊंचाई की बात करें कि आसमान में कितनी ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं, तो अपाचे 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाने की इसकी अधिकतम सीमा है, जबकि LCH की 16,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी ये बेहद एग्रेसिव तरीके से नजर आता है, दुश्मन पर कहर बरपा सकता है। और यही अपने आप में एक बड़ी वजह है जिसके चलते अपाचे से ज्यादा हमारे लिए उपयोगी LCH बताया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर मिसाइल ताकतों की बात करें तो अपाचे में 16 एंटी टैंक AGM-114 हेल्फेयर है, वहीं दूसरी तरफ जो LCH है उसमें इससे कहीं ज्यादा एडवांस है। 30 mm की 2 गन है अपाचे में, वहीं 70 mm की गन है LCH में, और 12-12 रॉकेट के 2 पॉड भी हैं, यानी एडवांस वर्जन है जो कहीं ज्यादा खतरनाक है, कहीं ज्यादा ताकतवर तरीके से, विध्वंसक तरीके से कहर बरपा सकता है। और यही एक बात है जिसके चलते अपाचे के मुकाबले LCH भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।